जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब पांडव अपने अज्ञातवास की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक जाना चाहिए। ये न केवल तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक होगा, बल्कि महाभारत के युद्ध में भी निर्णायक सिद्ध होगा। अर्जुन ने कृष्ण की बात को गंभीरता से लिया और कठोर तपस्या कर स्वर्गलोक की यात्रा की। उनकी भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने लोक में आमंत्रित किया। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें पाशुपतास्त्र, वज्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अचूक अस्त्र शामिल थे। अर्जुन जब इंद्रलोक में रह रहे थे, तब एक दिन इंद्र ने उनसे कहा, हे अर्जुन, तुमने अस्त्र शस्त्र की विद्या तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम संगीत और नृत्य कला भी सीखो। ये भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवराज, मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूं। मेरे लिए संगीत और नृत्य सीखने का क्या औचित्य है? क्या यह मेरे लिए उपयुक्त होगा? इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कोई भी कला तुच्छ नहीं होती। युद्ध कौशल की भांति ही संगीत और नृत्य भी एक उच्च कोटि की विद्या है। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मविकास और भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भविष्य में जब तुम अज्ञातवास में रहोगे, तब यह विद्या तुम्हारी रक्षा करेगी। इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा लेनी आरंभ की। वे अपने स्वभाव के अनुरूप इसमें भी शीघ्रता से निपुण हो गए। इंद्रलोक की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी अर्जुन के इस नए रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पहले कभी किसी क्षत्रिय को इस प्रकार नृत्य और संगीत में पारंगत होते नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके हृदय में अर्जुन के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। एक दिन जब अर्जुन अपने गुरु चित्रसेन के समक्ष अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तब उर्वशी भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने जब अर्जुन को नृत्य करते देखा, तो वे स्वयं को रोक नहीं सकीं और अर्जुन के साथ नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार किया और दोनों ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। उस दिन के बाद से उर्वशी अर्जुन के प्रति और अधिक मोहित हो गई। रात में जब अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक उर्वशी उनके कक्ष में आई। अर्जुन ये देखकर चौंक गए और आदरपूर्वक बोले, हे देवी, आप इस समय यहाँ? क्या कोई आवश्यक कार्य था? यदि बुलाती तो मैं स्वयं उपस्थित हो जाता। उर्वशी मुस्कुराकर बोली, तुमसे एक अपराध हुआ है और मैं तुम्हें उसका दंड देने आई हूं। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, हे देवी, मैंने कौन सा अपराध किया? यदि कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उर्वशी ने ठिठोली भरे स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने चोरी की है। अर्जुन ने चकित होकर कहा, चोरी? मैंने? मैं कुछ समझा नहीं देवी। उर्वशी ने मोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उर्वशी ने चंचलता से कहा, तुमने मेरा हृदय चुरा लिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूं। मैं चाहती हूं कि आज हम एक हो जाएं। अर्जुन ने उर्वशी की बात सुनकर कहा, देवी, मैंने आपको हमेशा माता के समान देखा है। मेरे लिए आपके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। ये सुनकर उर्वशी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस जैसी सुंदर अप्सरा को अर्जुन कैसे नकार सकते हैं। उसने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, मैं एक अप्सरा हूं और अप्सरा किसी की माता, पत्नी या बहन नहीं होती। मेरे सौंदर्य को मत ठुकराओ। तुम्हें 7 जन्मों में भी ऐसा सौंदर्य नहीं मिलेगा। अर्जुन ने फिर विनम्रता से कहा, देवी, मैं आपके सामने एक बालक हूं। मेरे लिए आप माता के समान हैं। ये सुनकर उर्वशी और भी क्रोधित हो गई और बोली, ठीक है, यदि तुम्हें बालक बनने का इतना शौक है, तो जीवन भर बालक ही बने रहो। हे अर्जुन, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम अपना पुरुषत्व खो दोगे और जीवन भर नपुंसक बने रहोगे। ये कहकर उर्वशी वहां से चली गई। उर्वशी के शब्दों को सुनकर अर्जुन को अत्यधिक पीड़ा हुई। उनके मन में असमंजस और दुख का तूफान उमड़ पड़ा। वे सोचने लगे कि अब उनका जीवन कैसा होगा। युद्ध और वीरता के लिए प्रसिद्ध अर्जुन के लिए
यह श्राप किसी घातक प्रहार से कम नहीं था। उनके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला था यह श्राप। अर्जुन को लगा कि अब उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। वे इस पीड़ा को सहन नहीं कर सके और तुरंत अपने पिता इंद्रदेव के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, यह श्राप तो मेरे जीवन को निरर्थक बना देगा। मैं इस स्थिति में कैसे रहूंगा? मैं योद्धा हूं, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, सब कुछ वीरता और पुरुषार्थ पर आधारित है। यदि मैं नपुंसक हो गया तो मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। कृपा करके कुछ कीजिए। अर्जुन की बातें सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अभी चिंता मत करो। प्रभु की लीला अपरंपार है। इस श्राप के पीछे भी कोई न कोई विधाता की योजना अवश्य होगी। तुम व्यर्थ ही स्वयं को दुखी मत करो। मैं स्वयं इस विषय में उर्वशी से बात करूंगा। तब तक तुम शांत रहो और विश्राम करो। इंद्रदेव के शब्दों से अर्जुन को थोड़ा साहस मिला, लेकिन उनके मन की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। फिर भी वे अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन इंद्रदेव ने उर्वशी को बुलाया और अर्जुन के श्राप के बारे में चर्चा की। उन्होंने उर्वशी से कहा, देवी उर्वशी, अर्जुन ने तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया था। उन्होंने तुम्हें माता समान आदर दिया था, क्योंकि वे अपने पूर्वज पुरुषों की मर्यादा और नीति का पालन कर रहे थे। वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, परंतु तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करना उनके लिए उचित नहीं था। यह सुनकर उर्वशी ने सिर झुका लिया और कहा, हे देवराज, मैं मानती हूं कि मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया था। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाई और आवेश में आकर ऐसा कठोर वचन कह दिया। लेकिन अब इसे वापस लेना संभव नहीं है, क्योंकि अप्सराओं द्वारा दिए गए श्राप अमिट होते हैं। इंद्रदेव बोले, मैं जानता हूं उर्वशी कि तुम इस श्राप को वापस नहीं ले सकती, लेकिन तुम इसकी अवधि सीमित कर सकती हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसकी अवधि केवल 1 वर्ष तक सीमित कर दो। उर्वशी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। इसके बाद इंद्रदेव अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स अर्जुन, चिंता मत करो। उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि घटाकर केवल 1 वर्ष कर दी है। ये तुम्हारे जीवन भर की पीड़ा नहीं बनेगा। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। इंद्रदेव ने आगे कहा, अर्जुन, इस श्राप को केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मत समझो। इसे विधाता की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग मानो। भविष्य में यही श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, प्रभु, कृपा करके मुझे यह समझाइए कि नपुंसकता का श्राप मेरे लिए वरदान कैसे बन सकता है। मैं इसे किसी भी तरह से लाभकारी नहीं देख पा रहा हूं। इंद्रदेव मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक समझाने लगे, वत्स अर्जुन, जीवन में कई घटनाएं हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगती हैं, लेकिन विधाता की योजना में उनका एक गहरा अर्थ होता है। यह श्राप भी उन्हीं में से एक है। अर्जुन ने अभी भी प्रश्नवाचक दृष्टि से इंद्रदेव की ओर देखा। तब इंद्रदेव ने आगे कहा, जब तुम्हें अज्ञातवास में रहना पड़ेगा तो यह श्राप तुम्हारे लिए ढाल का कार्य करेगा। तुम्हें झात है कि यदि तुम अज्ञातवास के दौरान पहचाने गए तो तुम्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। इस श्राप के कारण तुम बिना किसी संदेह के अज्ञातवास में 1 वर्ष तक सुरक्षित रह सकोगे। अब अर्जुन को धीरे धीरे इंद्रदेव की बात समझ में आने लगी। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, हे देवराज, यदि यह सच है तो मैं इसे विधाता की योजना का एक भाग मानकर स्वीकार करता हूं। समय बीतता गया और अंततः अज्ञातवास का समय आ पहुंचा। कौरवों से बचने के लिए पांडवों को अपने असली रूप को छिपाकर 1 वर्ष तक किसी अज्ञात स्थान पर रहना था। इस दौरान अर्जुन ने राजा विराट के दरबार में एक क्लेशहीन, संगीत और नृत्य सिखाने वाले उस्ताद के रूप में शरण ली और अपना नाम बृहन्नला रखा। उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन का स्वरूप एक किन्नर, नपुंसक जैसा हो गया, जिससे कोई भी उन पर संदेह नहीं कर पाया। उन्होंने राजकुमारी उत्तर को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य किया। पूरे वर्ष भर वे इसी रूप में रहे और किसी ने भी उन्हें पहचानने का प्रयास नहीं किया। जब अज्ञातवास समाप्त हो गया
और अर्जुन ने अपने वास्तविक रूप में वापस आने के लिए प्रार्थना की तो उर्वशी का श्राप स्वतः समाप्त हो गया। वे पुनः एक वीर और पराक्रमी योद्धा बन गए। इस प्रकार महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले कठिन समय को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वही कठिनाई भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बने।